नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बंधन बैंक का जो Q4 का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को लेकर जो बंधन बैंक के रिटेल शेयर होल्डर हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंतित नज़र आ रहे हैं कि मानो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, अब बंधन बैंक यहाँ पर से डूब जाएगा, सब कुछ मतलब खत्म हो गया, ऐसा वो लोग मान रहे हैं। तो क्या ये जो वो लोग मान रहे हैं कि ये सही है, या फिर उनको ये सोचना चाहिए कि बुरा वक्त सभी का आता है, ये वक्त निकल जाएगा, ये वो सारा कुछ मतलब सारा कुछ आपको Q4 का रिजल्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए आपको और आप तसल्ली के साथ बैठ पाएंगे या नहीं। ये सारा कुछ आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सर यहाँ पर आप देख पाएंगे जो बंधन बैंक का यहाँ पर जो कि है सर उनका टोटल इनकम, मैं टोटल इनकम की यहाँ पर बात कर रहा हूँ Q4 और Q3 जो यहाँ पर रहा है, उसमें अगर आप देखें 3,787 करोड़ का यहाँ पर इनका टोटल इनकम हुआ है Q4 में, जो Q3 में था 3,861। तो सर अगर आप देखिए टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 1.9% का डिक्लाइन नजर आएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसी को लेकर चिंता सबके अंदर ज़्यादा है कि नेट प्रॉफिट 632 करोड़ से सीधा 103 करोड़ पे पहुंच गया। तो सर यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा जो हायर प्रोविजनिंग के चलते जो ये दिक्कत आपको बैंक में नज़र आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बंधन बैंक में ही नहीं है। मैं मानता हूँ यहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा हायर प्रोविजनिंग देखने को मिल रही है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज प्रोविजनिंग की बात करें कोविड के चलते जो सारे बैंकों में जो प्रोविजनिंग यहाँ पर लगा है वो लगभग 20% के आसपास की है सर। तो सर अगर आप बंधन बैंक की प्रोविजनिंग को बहुत ज़्यादा दिक्कत मान रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं है सर, सारे बैंकिंग सेक्टर को लेकर ही यहाँ पर आपको चिंता नज़र आएगी। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि अगर किसी बैंक में यहाँ पर देखे हिम्मत या फिर बात करें जुनून और उनके रिटेल लोन, उनके कंज्यूमर लोन, उनके ट्रेजरी लोन, उनके कॉरपोरेट लोन, एमएसएमई लोन, एमएफआई लोन, सारे में अगर आप देखें जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अगर ठीक ठाक रहता है, बैंक अगर ठीक ठाक काम करता है, एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान देता है, तो सर मतलब ऐसा नहीं कि बैंक डूब जाएगा। कोई बैंक यहाँ पर अगर आप देखें आरबीआई उसको डूबने नहीं देगी। अगर आप यहाँ पर देखें ईयर एंडेड तो सारे साल भर का अगर आप देखें ईयर एंडेड यानी कि साल भर का अगर आप देखें जो कि नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको 27% कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप देखें जो कि है सर यार पूरे साल के अंदर क्या कुछ इनकम रहा, उस इनकम में देखें तो सर आप देख पाएंगे 17% का ग्रोथ नजर आएगा। ईपीएस की बात करें अर्निंग पे शेयर, यहाँ पर आप देख पाएंगे 27% का डिक्लाइन आपको सारे साल भर में 19-20 और 20-21 के अंदर नजर आएगा। लेकिन सर अगर आप कुछ की हाइलाइट्स के ऊपर नज़र करें तो आप देख पाएंगे डिपॉजिट ड्यू अगर आप देखिए 36.6%, यानी कि जो बैंक में लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं उसका अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर 36% से ये ग्रो किया है। और अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर की बात करें मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 9.5% से ये ग्रो किया है। लोन पोर्टफोलियो की बात करें ऑन बुक प्लस ऑफ बुक की बात करें TLTRO जो लोन्स यहाँ पर होते हैं लोन पोर्टफोलियो वो कितना यहाँ पर ग्रो किया है, वो अगर आप देखिए 21.2 के परसेंट के तहत ईयर ऑन ईयर वो ग्रो किया है। अगर आप देखिए बैंक ने इस वाले क्वार्टर में जो ये क्वार्टर Q4 का गुजरा यहाँ पर 5 लाख नए कस्टमर जोड़े हैं। और अगर आप देखिए पूरे साल भर में 29 लाख नए कस्टमर जोड़े हैं, जो कि बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर कस्टमर जोड़ने से क्या होगा, वो कस्टमर यहाँ पर पैसा ठीक ठाक से लौटा नहीं रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट ठीक ठाक से दे नहीं रहे, इस वजह से प्रोविजनिंग बढ़ रही है। तो सर बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर आप देखिए 2.30 करोड़ एज ऑन मार्च ये इनके कस्टमर है, 2.30 करोड़ इनके कस्टमर है। अगर आप देखें टोटल कस्टमर बेस है। और देखें तो सर जो कि ग्रॉस एनपीए की बात करें वो अगर आप देखें वो आप देख पाएंगे ग्रॉस एनपीए एज ऑन March 31, 2021 at 6.8% अगेंस्ट द 7.1% परफॉर्मेंस ग्रॉस एनपीए एज ऑन दिसंबर क्वार्टर। तो सर देखिए ग्रॉस एनपीए आप देख पाएंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा कम हो, लेकिन सर देखिए तो सर जो कि है 2020 एंड 2.1% एंड मार्च
के महीने में देखें तो सर जो कि है 1.5% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नेट एनपीए की बात करें, जो कि सर यहाँ पर आप देख पाएंगे, नेट एनपीए की बात करें, नेट एनपीए एज ऑन मार्च 31, 2021 एट 3.5%, जो कि अगर आप देखिए 2.4% पहले था, अगर आप देखिए क्वार्टर पहले Q3 में, जो कि बढ़ के हुआ है 3.5%। तो सर मतलब ये दिक्कत की बात है। उसी के साथ अगर आप देखें, बैंक इज ऑल्सो कैरिंग इन माइक्रो फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो एडिशनल प्रोविजनिंग ऑफ 388 करोड़ एट स्टैंडर्ड एडवांसेस। तो सर आप देख पाएंगे बैंक ने यहाँ पर जो किया प्रोविजनिंग के चलते 300 यहाँ पर आप देख पाएंगे 388 करोड़ का जो कि है प्रोविजनिंग दिखाई है, जो कि यहाँ पर इनका जो इनका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के पार्ट को पूरी तरह से यहाँ पर खत्म कर दे रहा है। ठीक है सर, तो ये दिक्कत की बात है। इंटरेस्ट रिवर्सल ऑन ऑफ रुपीज 525 करोड़ एज ऑन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑन अकाउंटिंग ऑफ एनपीए रिकॉग्नाइजेशन। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की बात करें, वहाँ से भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इनकम आया है, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड ने यहाँ पर ₹1 पर शेयर का डिविडेंड भी यहाँ पर ऐलान किया है। ये सारा कुछ मतलब देख लिया आपने यहाँ पर क्या कुछ रिजल्ट रहे हैं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या यहाँ पर जो शेयर होल्डर है, रिटेल शेयर होल्डर, उनको रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? तो साहब आपने पूरी कहानी तो सुन ली है, समझ ली है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कोविड-19 ये जो वर्ड आप सुन रहे हैं, देश भर को यहाँ पर मतलब देखिए दबा के रखा है, देश भर को दबा के रखा है, दुनिया भर को दबा के रखा है। तो सर कोविड-19 जब तक इसका कहर या फिर कह लीजिए इस आग की जो लपटें हैं, ये जब तक शांत नहीं होता, तब तक आपको बैंकिंग सेक्टर के ऊपर दिक्कत नज़र आएगी। देखिए सर, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास आप जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के लिए आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक ने तो आपको देखकर यहाँ पर लोन दिया है, आपके अकाउंट्स को देखकर, आपके बिजनेस को देखकर लोन दिया है। अब रही बात ये हुई कि आपका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका, तो आप तो पैसे नहीं दे पाएंगे, तो बैंक को पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो सर ऐसा करके होता यही है कि जो सारे यहाँ पर बिजनेस है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंक्स के साथ लिंक्ड है। तो बंधन बैंक की बात करें, इनका जो यहाँ पर प्रोविजनिंग के चलते, जो माइक्रो फाइनेंसिंग का इनका बिजनेस है उसके चलते प्रोविजनिंग थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। क्यों? अगर आप देखिए सर, जो यहाँ पर जो मतलब छोटे लोन्स होते हैं सर, जो मतलब छोटे छोटे लोन्स होते हैं, मतलब जो मतलब 5,000, 10,000, 25,000, 1 लाख, ऐसा जो छोटे लोन्स होते हैं सर, उनमें अगर आप देखिए उनका ठीक ठाक से पेमेंट नहीं मिल रही है सर, उसके चलते भी बैंक में दिक्कत आ रही है माइक्रो फाइनेंसिंग के चलते। तो सारे दिक्कत के चलते जो कि है बंधन बैंक ने यहाँ पर ये सारा कुछ अगर आप देखिए प्रोविजनिंग उनको करना पड़ा है। तो ये तो रह गया, मतलब क्यों ये दिक्कत आती है। अब क्या ये दिक्कत खत्म होगी? देखिए सर, मैं आपको कहना चाहूँगा, जो कोविड-19 के चलते जो प्रोविजनिंग इंक्रीज हुई है वो अगर आप देखिए 22% यहाँ पर देखिए सीक्वेंटली, ये सारे बैंकिंग सेक्टर को अगर आप एक एवरेज निकालें तो लगभग 22% के आसपास की प्रोविजनिंग बैंकों की बढ़ती हुई नजर आई है कोविड-19 के चलते। तो वो HDFC हो या ICICI हो या SBI हो, सारे मतलब देखिए तो हायर प्रोविजनिंग के चलते ये सारे मतलब हायर प्रोविजनिंग यहाँ पर शो कर रहे हैं। जो मतलब कोई अगर देखे ₹1 करता तो वो ₹2, ₹1.5 ऐसा करके मतलब सारे प्रोविजनिंग यहाँ पर आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं सारे बैंकों की चलते बढ़ती हुई दिख रही है। हाँ, बंधन बैंक पे थोड़ा ज्यादा है, मैं मान लेता हूं सर, ठीक है। रही बात यहाँ पर देखे तो बंधन बैंक में क्या रहना चाहिए, तो सर बंधन बैंक आपको इसके इशू प्राइस के नीचे मिल रहा है। बंधन बैंक का जो स्टॉक आपको अभी मिल रहा है 297-300 रुपये के आसपास, यानी कि इसके इशू प्राइस के नीचे मिल रहा है। 375 रुपये का इसका इशू प्राइस था, उसके नीचे आपको मिल रही है। और देखिए तो सर 487 में स्टॉक यहाँ पर ओपन किया था, अपनी पहली पारी जिस दिन यहाँ पर इसने शुरू किया था वो 487 रुपये पे शुरू किया था। तो ये तो सारा कुछ रह गया। लेकिन सर मैं आपको कहना चाहूँगा 2018 का ये शेयर है, 2018 के मार्च के 27 तारीख को इसकी जो कि है डिब्यू हुई थी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। और यहाँ पर देखिए 18 से 21 के अंदर स्टॉक ने देख लिया, मतलब जो सबसे दिक्कत का दौर था, एक पैंडेमिक, एक हेल्थ क्राइसिस, उसने देख लिया, बैंक ने देख लिया। अभी आपको ये इशू प्राइस के नीचे मिल रहा है। सर आपको ये देखना होगा क्या उनके जो लोन बुक्स है उनका जो कि है यहाँ पर
जो डाइवर्सिफिकेशन है, रिटेल बैंकिंग के ऊपर कितना जोर है, ये सारा कुछ देख के समझ के आपको यहाँ पर बैंक में एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए। एसआईपी मोड में शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। बंधन बैंक के स्टॉक के ऊपर आपको ये एंट्री लेने का टाइम है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप भागने जाएंगे कि ये तो मतलब खत्म हो जाने वाला, ये तो यस बैंक हो जाएगा, कुछ लोग ये मान रहे हैं यस बैंक हो जाएगा। देखिए सर, यस बैंक जो सर 400 से 5 रुपये, 400 रुपये से सीधा 5 रुपये का जो यहाँ पर भाव देखने को मिला सर, वो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ प्रोविजनिंग के चलते, वो सर यहाँ पर देखिए कुछ फ्रॉड्स वगैरह हुए थे, जो आपको पता है, सबको पता है कि उसके चलते यहाँ पर जो कि है बैंक का प्राइस यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखेगा। लेकिन सर ये तो मतलब एक लॉजिकल बात है कि बैंक ने लोन दिया हुआ है, पैसा ठीक ठाक से आ नहीं रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, चारों ओर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है, बीच में लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, नाइट कर्फ्यूज चल रहा है। इसके चलते जो कि है सर, जो लोअर क्लास के जो यहाँ पर लो इनकम करते हैं, जो कम इनकम करते हैं, उनकी इनकम पूरी तरह से देखिए तो सर बंद हो चुकी है। और देखिए तो सर जो यहाँ पर जो कि सर मतलब जो बाहर काम करके जो पैसे थोड़ा बहुत कमाते थे, उनका भी यहाँ पर इनकम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो सर इसके चलते सबको पता है बंधन बैंक का मेन बिजनेस से यहाँ पर देखिए सर छोटे लोन देना है। यहाँ पर देखिए तो सर माइक्रो फाइनेंसिंग का इनका काम है। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर इनको नजर आ रहा है। आसाम में जो दिक्कत हुई इसके चलते भी यहाँ पर नजर आए। तो सर मतलब एक दो नहीं सर, बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर दिक्कत है, फ्रॉड वगैरह नहीं है सर, कुछ यहाँ पर दिक्कत, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लॉजिकल दिक्कत, लॉजिकल दिक्कत, जिस दिक्कत को आप समझ पाएंगे और जो टाइम फ्रेम के चलते जो क्योर किया जा सकता है, ठीक हो सकता है, ऐसे प्रॉब्लम आपको अभी बैंक में नजर आ रही है। और ये अगर आप देखें तमाम सारे बैंकों के साथ कभी ना कभी नजर आएगा। आप अगर डिटेल में देखने जाएंगे तो 2010-11 के आसपास आपको शायद एचडीएफसी बैंक में भी थोड़ा बहुत दिक्कत नजर आया होगा। आप अगर देखेंगे तो मुझको ठीक से यहाँ पर वो डेट डाटा याद नहीं है, तो अगर मुझको कभी मिलता है तो मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप देखें तो उस वक्त आपको देख पाएंगे एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी थोड़ा बहुत दिक्कत आया था, प्रेशर में था बैंक का स्टॉक। तो ये तो सारा कुछ हो गया। तो अब क्या करना चाहिए? तो सर इशू प्राइस के नीचे आपको मिल रहा है, खरीदारी करने के बारे में सोचिए, अपने दिमाग को यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए रिसर्च करने के लिए। बंधन बैंक जैसा स्टॉक जो आपको अभी 300 के नीचे मिल रहा है, मुझको पर्सनली, मैं आपको और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा सर, मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर बंधन बैंक का स्टॉक है और मैं बहुत दिनों से इसको होल्ड कर रहा हूँ, आगे चलकर भी होल्ड करूँगा। तो ऐसा नहीं कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में मैंने खरीद रखा हुआ इस वजह से आपको भी खरीदना है, ऐसा नहीं है सर। अपना रिसर्च कीजिए, डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। पैसे बहुत मुश्किल से बनते हैं साहब, एक पैसा भी यहाँ पर अगर ख़त्म होता है, मतलब खराब जगह पे आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो पैसा डूब जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, मेरे बोलने से नहीं, आप रिसर्च कीजिए। और ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जो लोग बंधन बैंक में निवेश करके बैठे हो। सर मैं आपको कहना चाहूँगा, सीट बेल्ट बांध के आप बैठे रहिए। ये जो पैंडेमिक का माहौल है ये एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए। बंधन बैंक जैसे गिरा था वैसे आपको उठता हुआ नजर आएगा, तो चिंता ना करें, यही कुछ कहना है। और एक मैनेजमेंट कमेंट्री भी आपको सुनाना चाहूँगा दोस्तों। मैनेजमेंट कमेंट्री, चंद्रशेखर घोष, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक सेड, उनका क्या कहना है? अ वेरी चैलेंजिंग ईयर ended on a positive note with growth and collection coming back to normalcy। तो उनका कहना है कि एक बहुत ही चैलेंजिंग ईयर ख़त्म हुआ और यहाँ पर देखिए विद द एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग एंड राइट ऑफ वी आर नाउ वेल प्लेस्ड एज वी एंटर फाइनेंशियल ईयर 2022। We remain cautious but confident as we deal with the COVID-19 second wave। उनका ये कहना है कि एक अच्छा ईयर या फिर साल आ सकता है, हो सकता है, और वो कॉशियस रहेंगे, वो कॉन्फिडेंट है कि वो मतलब तैयार है, लगभग तैयार है जो सेकेंड वेव है उसका यहाँ पर उसके साथ अगर आप देखिए डील करने के लिए। अगर आप देखिए we remain committed to our strategy that we have present last quarter of granular, diversified and qualified growth
तो उनका ये कहना है जो लास्ट क्वार्टर गुजरा उस क्वार्टर के चलते जो कि यहाँ पर देखिए तो सर जो स्ट्रैटेजी है उनको उसको अगर आप देखिए क्वालिटी ग्रोथ ये मतलब ये उम्मीद कर रहे हैं, तो ये है चंद्रशेखर घोष साहब का जो ये कहना है। तो चैलेंजिंग सिचुएशन डेफिनेटली था, ज़रूर से था, और उनका ये मानना है कि आने वाला समय जो है वो यहाँ पर ग्रोथ, वहाँ पर क्वालिटी ग्रोथ उनको नज़र आ सकती है, नज़र आएगी, ये उनका कहना है। तो आप इस आर्टिकल को स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए सर। देखिए मैं सीधा सीधा आपको कहना चाहूँगा सर, बंधन बैंक का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो स्ट्रिक्टली होल्ड करें अगर आप कर पाएंगे। समय लेगा, देखिए सर समय लेगा, अगर आप समय नहीं दे पाएंगे और आप सोचेंगे कि कहीं और निवेश किया जाए, तो मैं आपको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं होता हूँ। आप चाहे तो सीधा सीधा निकल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप रुक पाए, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आप रुक पाए 5, 7, 10 साल के लिए, तो ये बैंक आपको मायूस नहीं करेगा। ये बैंक में इतना दमखम है कि ये जहां तक इसका हाई था उसको बीट कर पाए, दमखम तो सर डेफिनेटली है। आप मेटल सेक्टर को ही उठाकर देख लीजिए, मेटल सेक्टर आपको भी चहकते हुए दिखेंगे, लेकिन सर कुछ एक ज़माना था जब मेटल का डिमांड इतना कम था, इतना कम था कि लोग डर रहे थे कि मेटल से निकला जाए। हायर डेट के चलते सारे मेटल सेक्टर के स्टॉक अगर आप देखिए ज़्यादातर डेट के तले दबे हुए थे, तो डेट का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, नहीं चुका पा रहे थे, एक तरफ डिमांड नहीं था। लेकिन देखिए सर क्या से क्या हो गया, आज आपको मेटल सेक्टर इतना ज़्यादा चहकता हुआ दिखेगा अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो उसका जो स्वाद है वो आप ही समझ पाएंगे, जिसके पास नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। फार्मा कुछ दिन पहले इतना ज़्यादा चले, तो मतलब मरा हुआ सेक्टर अगर कभी चल सकता है तो सर बैंक्स, इनके ये तो हमेशा चलते हुए ही आपको दिखेंगे। देखिए सर बैंक्स में आपने निवेश किया है तो दिक्कत तो आपको सामना करना होगा सर। बैंकिंग सेक्टर इतने ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं स्मूथ सेक्टर नहीं है सर, कांटे से भरा हुआ एक सेक्टर है। तो यहाँ पर अगर आप ठीक ठाक से अगर आप रह पाए तो सर मानकर चलिए आपको कोई छू नहीं पाएगा कांटों से, मतलब आप अपने आप को चारों ओर से घेर देंगे, कोई आकर आपको यहाँ पर टच भी नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा पैसा प्रॉफिट आप बना लेंगे। लेकिन सर उस कांटों से संभल के आपको घुसना पड़ेगा। तो ये आप क्या कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हो गया, मतलब ये उड़ी उड़ी बात है सर, इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। मैं आपको कहना यही चाहूँगा, दिक्कत हमेशा हर किसी बैंक के साथ आती है, ये लॉजिकल दिक्कत है, इसके चलते आपको डरना नहीं है। और 1 रुपये का डिविडेंड दिया है, डिविडेंड दिया है मतलब बैंकों ने डिविडेंड देना यहाँ पर शुरू कर दिया। आरबीआई ने कहा था कि बैंक्स अब डिविडेंड दे पाएंगे, तो उसका यहाँ पर देखिए तो सर बंधन बैंक ने डिविडेंड दे दिया है। तो देखते हैं क्या होता है, होल्ड कर पाएंगे 5, 7, 10 साल तक, तो डेफिनेटली अच्छा मौका है खरीदारी करने के लिए। हाँ थोड़ा बहुत इसके चलते नीचे तो आ सकता है, डेफिनेटली नीचे तो आ सकता है, और उस डिप्स का आपको फ़ायदा यहाँ पर उठाना होगा खरीदारी करने के लिए। यही कुछ था, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी कि आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है वो आप तय करेंगे। यही कुछ था। तो वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से कीजिए, और बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।